देखो भाई, डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर की स्टेटमेंट और इसकी डेरिवेशन, पहले जो है इसकी डेरिवेशन काफी सिंपल थी ना, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बताते थे, वो इसकी डेरिवेशन नहीं करवाते थे, ठीक है। और ये फॉर्मूला से बता देती। अब पूरी इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है और पूरी डेरिवेशन भी इसकी लिखी है और बाकायदा कोई कोई का अच्छा खासा लिखा है। तो पहले तो इसकी स्टेटमेंट समझेंगे। मैंने आपको बताया कि डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर तमाम आइडियल गैसेस पर अप्लाई होता है। आइडियल गैसेस की कंडीशन क्या होती है? आइडियल गैसेस इंडिपेंडेंट होती है, वो एक दूसरे से केमिकली तौर पर रिएक्शन नहीं करते। उनको अगर आप एक साथ अलग अलग तरह की गैसेस पे कंटेनर में रखोगे ना, तो उनके दरमियान कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा। मतलब इसकी मिसाल ऐसी है, व्हाइट कलर के बर्ड्स ले, मतलब मोती ले, तो ब्लैक कलर के बर्ड्स आप ले, मोती ले, उनको एक ही जार में मिक्स कर, तो कोई ग्रे कलर का कोई नया पर्ल नहीं फॉर्म होगा, ब्लैक और व्हाइट बस मिक्स अप हो जाएंगे। तो जब भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो मिक्सचर फॉर्म होता है। ठीक है, अब जो आता है आपके पास डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर में, जो कि इस पॉइंट से ही आपका क्लियर होता है कि डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो भी अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की कंडीशन क्या है कि डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मिक्सचर ऑफ गैसेस पर अप्लाई होता है। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब नॉन रिएक्टिव गैसेस पर अप्लाई होता है, रिएक्टिव गैसेस पर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मतलब आइडियल गैसेस पर अप्लाई होता है। अब दुनिया में ऐसी गैसेस हैं जिनको आपस में रख दो तो वो रिएक्शन नहीं करती। जैसे कि दो नोबल गैसेस को आपस में रख दो, पांच नोबल गैसेस को आपस में एक साथ रख दो तो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको आपस में रख दो तो वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर उन पर अप्लाई नहीं होगा जो गैसेस आपस में क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है। डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर उन गैसेस पर अप्लाई होगा जो कि आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे। तो दुनिया में ऐसी गैसेस पाई जाती है जो कि आपस में रख देने से उनका रिएक्शन नहीं होता और आइडियल गैसेस पर ही अप्लाई होता है, सही है। तो किसी भी गैसियस मिक्सचर पर, मिक्सचर का मतलब वो गैसेस जो कि आपस में रिएक्शन नहीं करती, तो किसी भी गैस का मिक्सचर जो भी होगा उसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। क्या कहेंगे? टोटल प्रेशर। मतलब एक कंटेनर आप ले, उसमें पांच अलग अलग तरह की आप गैसेस डाल दें। गैस ए का जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा गैस ए का प्रेशर, मतलब इंग्लिश में कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। गैस बी का जो भी प्रेशर है, मतलब इसको चलो इसको आसान करके दो कंटेनर से जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। एक कंटेनर है जिसमें गैस ए के मॉलिक्यूल है, दूसरा कंटेनर है जिसमें गैस बी के मॉलिक्यूल है, सही है। अभी इस पूरे के पूरे कंटेनर पर जो भी प्रेशर है वो गैस ए का प्रेशर है। अब इस पूरे कंटेनर के अंदर जो भी गैसेस हैं उनका जो प्रेशर है वो क्या कहलाएगा? प्रेशर ऑफ गैस बी। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक ही कंटेनर में एक साथ रख दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? एक ही कंटेनर में एक साथ रख दिया। प्रैक्टिकली तौर पर हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे गैस ए का प्रेशर था अगर 4 atm, गैस बी का प्रेशर था फॉर एग्जांपल 2 atm, तो एक्सपेरिमेंटली तौर पर बाकायदा ये नोट किया जाता है कि अगर ये गैसेस नॉन रिएक्टिव हो, इनको एक ही कंटेनर में अगर आपने रख दिया तो अब इनका प्रेशर अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कितना होता है? 6 atm। तो ये क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर। ये क्या कहलाएगा? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? हर गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम पर डिपेंड कर रहा है। इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर है इसको सम कर दोगे तो टोटल प्रेशर फाइंड आउट हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी फिनोमेना को देखते हुए डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लिखा गया कि किसी भी गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा, मतलब ऐड किया हुआ होगा, वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा किसका? पार्शियल प्रेशर से, सही है। सो द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो मिक्सचर है इसका जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। जो हर गैसेस का पार्शियल प्रेशर है उसको आपने क्या कर देना है? ऐड कर देना है, सम कर देना है, तो आपके पास क्या निकल आएगा? टोटल प्रेशर। अब लेट्स सपोज अगर यहाँ तीन गैसेस होती, गैस ए बी सी, तीनों का 2 और 2 atm प्रेशर होगा, तो मिक्सचर में आने के बाद गैस ए का प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, गैस बी का प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, गैस सी का प्रेशर कहलाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी, और टोटल प्रेशर क्या होता है? 2 + 2 + 2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या बनेगी? टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस लिखा है मैंने बीच में डॉटेड लाइंस डाले, मतलब यहाँ पर गैस सी अगर होगी तो उसका प्रेशर, गैस बी है तो उसका प्रेशर, गैस डी है तो उसका प्रेशर, जितनी भी गैसेस होंगी उनका प्रेशर होगा। पीएन का मतलब जितनी भी गैसेस होंगी उसको
तरीके से आगे प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू प्लस वैल्यू लिखते हुए चले जाएंगे। तो आपके पास क्या निकल आएगा टोटल प्रेशर। बेटे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चे गलत लिखते हैं, ये सही तरीके का है। क्या करते हैं बच्चे पीए के बाद डॉट डॉट डाल देते हैं और पीएन लिख देते हैं। दिस इज नॉट अ राइट टर्म। अगर आपने लिखा ना पी बी लिखा आपने फॉर एग्जांपल और आपने डॉट डॉट डाल दिया और आखिर में पीएन लिख दिया, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है पीबी बीच में जितनी वैल्यूज है उनके साथ और पीएन के साथ। समझ आई बात? अच्छा अगर आप यहां पर लिख दो पीबी प्लस डॉट 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 पीएन, इसका मतलब ये है कि पीबी के आगे जितनी भी वैल्यूज है उनको पीएन से मल्टीप्लाई करना है फिर पीबी में ऐड करना है। सही टर्म क्या है पीबी प्लस डॉट डॉट प्लस पीएन। मतलब ये होगा कि जितनी भी वैल्यूज है ठीक है उसको पीबी के साथ ऐड करना है और आगे जितनी वैल्यूज है उसको पीएन के साथ मतलब ऐड करना है। तो हम ऐड कर रहे हैं यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। सो दिस रिप्रेजेंटेशन आर रॉन्ग, दिस इज राइट जो कि यहां पर हमने लिखी। तो इसको सही से लिखिएगा पीए प्लस पीबी प्लस डॉट डॉट प्लस पीएन। सही है? अच्छा तो ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात इसकी डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की। कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कि आइडियल गैसेस पर अप्लाई होता है और तमाम नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर पर ही अप्लाई होता है। अब आते हैं जरा इसकी स्टेटमेंट के ऊपर। हमारे पास फिलहाल हमने दो गैसेस कंसीडर किए अपने मिक्सचर में, गैस ए एंड गैस बी। तो हमने लिखा कि गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। डॉल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर किस पर अप्लाई होता है? नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर पर एंड मस्ट एक्सर्ट इंडिपेंडेंट प्रेशर। दोनों गैसेस अपना अपना अलग-अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रही है किसके ऊपर? वॉल ऑफ कंटेनर पर, जिसको हम कह रहे हैं कि दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंट प्रेशर लगा रहे हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड बिहेव्स एज आइडियली। जब भी किसी मिक्सचर के अंदर कोई भी चीज मिलजुल कर काम नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे, तो आइडियल गैसेस के लिए केएमटी हमने क्या पढ़ा था कि गैस मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। हर कोई अपने अपने आपसे ताल्लुक रखेगा, हर कोई अपना अपना प्रेशर लगाएगा। तो गैसियस मिक्सचर में हर गैसेस इंडिपेंडेंट बिहेव कर रही है, अपना अपना प्रेशर लगा रही है। सही है? तो क्या हो गया मतलब इस गैसियस मिक्सचर में तमाम गैसेस किस तौर पर बिहेव कर रही है? आइडियल बिहेव कर रही है। सो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अभी हम इससे पीछे वैन डर वाल्स की कंडीशन पढ़ के आए। अगर वैन डर वाल्स की कंडीशन को पढ़कर आए तो उसमें आपने देखा था जनरल गैसेस पर क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा था। जनरल गैसेस पर अप्लाई होता है आपके पास मतलब रेयर गैसेस जो दुनिया में उन पर फार्मूला अप्लाई होगा P + AN² V - NV = nRT और आइडियल गैसेस पर क्या अप्लाई होगा Pv = nRT। तो अगर हम यहां पर नीचे जो हमने फार्मूला लिखा है यहां गैस A का वॉल्यूम मोल और टेंपरेचर का रिलेशनशिप वाला जो फार्मूला है वो हमने लिखा है। अगर मैं यहां पर ये मेंशन नहीं करता कि गैस A और B आइडियलिस्टिकली बिहेव नहीं कर रहे तो फिर मेरा हक नहीं बनता कि मैं ये वाला फार्मूला लिखूं, फिर मुझे दूसरा वाला वैन डर वाल्स की करेक्शन वाला फार्मूला लिखना होगा। मैंने यहां वर्डिंग्स का मेंशन करना है कि यहां पर जो गैस A और B है वो कैसे बिहेव कर रही है बेटा? आइडियली बिहेव कर रही है। तो ही आगे मैं ये फार्मूला लिख सकता हूं गैस A के लिए PAVNART और BB के लिए PBBNRT, वरना मैं ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, फिर मुझे वैन डर वाल्स का करेक्शन वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन किसके लिए है आपके पास? तमाम आइडियल गैसेस के लिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए। तो P गैस A के लिए क्या होगा? प्रेशर PA, उसका जो भी वॉल्यूम है। अच्छा यहां पर कौन सा वॉल्यूम होता है? वेसल का वॉल्यूम होता है, गैस का वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता, इसलिए मैंने VA नहीं लिखा। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिस गैस में प्लेस की जाती है वही वॉल्यूम होता है गैस का, ऐसा कौन कहता है? आइडियल गैस की कंडीशन में कहा जाता है। एंड A से मुराद गैस A की मोल, R इज गैस कांस्टेंट, T इज द टेंपरेचर जो कि सराउंडिंग का होता है हमेशा। ठीक है? तो प्रेशर का टर्म क्या होगी? PA किसके बराबर हो गया? NART डिवाइड आ जाएगा V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आ जाओ PV वॉल्यूम इक्वल्स टू NVRT। गैस B के लिए क्या हो गया? प्रेशर ऑफ गैस B, वॉल्यूम, गैस नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट और टेंपरेचर। PV यहीं पर रहने दिया, वॉल्यूम उधर डिवाइड में चला गया तो PV किसके बराबर? NVRT अपॉन V के बराबर हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें आगे काम इन दोनों इक्वेशंस। ठीक है? अच्छा जी, R क्या है यहाँ पर? गैस कांस्टेंट, P क्या है? वॉल्यूम, T क्या है? टेंपरेचर जो कि कांस्टेंट चल रहा है, जिसको हम ड्यूरिंग द प्रोसेस बढ़ा नहीं रहे, कम नहीं कर रहे। ठीक है? वी कैन से दैट अगर मैं यहाँ पर इस रिलेशन में देखूं R को कांस्टेंट कर दूं, T को कांस्टेंट कर दूं, V को कांस्टेंट कर दूं, तो इनकी जगह 1 1 और 1 कंसीडर होगा। ठीक है? तो प्रेशर ऑफ गैस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B के। सिमिलरली यहाँ पर RT और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो क्या बचेगा? Na और यहाँ क्या बचेगा? Va। तो प्रेशर ऑफ गैस A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस
ए के। तो इसके लिहाज से मैंने ये लिखा कि आपके पास अच्छा ये रहा, ठीक है। pressure of gas A is directly proportional to number of moles of gas A and pressure of gas B is directly proportional to number of moles of gas B. So hence we can state that at constant temperature and pressure. अच्छा जी, तो constant temperature और pressure पर क्या होगा, जो भी total pressure होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, total number of moles of gases के R T और V क्या है, constant। समझ आ गई बात, इसको कहते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, एक ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें टोटल प्रेशर और किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इंडिविजुअल गैस के नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशनशिप नजर आए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर रहा हूं किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। मैंने लिखा डिवाइड द इक्वेशन नंबर 3 बाय 1, ठीक है। मतलब इक्वेशन 1 को नीचे डिवाइड करना है किसकी, इक्वेशन नंबर 3 से। तो इक्वेशन 1 क्या है, Pa NaRT/V और इक्वेशन 3 क्या है, Pt NtRT/V। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, RT से RT कैंसिल, क्या बचा, Pa/Pt Na/NT। पहले ये डेरिवेशन नहीं थी, डायरेक्टली फार्मूला बताया जाता था कि Pa/Pt Na/NT। डायरेक्टली बोलते थे कि प्रेशर ऑफ गैस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ गैस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने इंडिविजुअल मोल्स। तो ये सारी वर्डिंग्स पहले से लिखनी होती थी, ये सारी चीजें पहले लिखनी होती थी। अब आपको सब लिखना है। नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। अब मैं गैस A के लिए तो मैंने रिलेशन लिख दिया, गैस B के लिए भी रिलेशन निकालूंगा। मैं यहां डायरेक्टली भी लिख सकता था, तो मैं पहले लिख रहा था इक्वेशन, जब मैं यहां पर राइट डाउन कर रहा था तो आपने देखा था मैंने यहां लिखा था सिमिलरली फॉर गैस B। भाई गैस A के लिए जब ये कंडीशन है तो गैस B के लिए भी यही बात होगी। गैस B से बना Pv/Pt = Nv/Nt। और अगर कोई डेरिवेशन लिखूंगा तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना होगा। तो इसमें भी क्या होगा, Pv किसके बराबर है, Nv/Rt/V के, और Pt किसके बराबर है, Nt/Rt/V के। R-E-V कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा Pv, नीचे क्या बचा Pt, यहाँ क्या बचा Nv, नीचे क्या बचा Nt। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। अब एक कांसेप्ट था जो कि क्लास 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में, मोल फ्रैक्शन का। सही है, मोल फ्रैक्शन का क्या पढ़ते हैं, मोल फ्रैक्शन का। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, किसी भी एक सब्सटेंस को जो कि मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर बनाया गया, ठीक है, उसमें आप क्या देखते हैं कि किसी भी एक चीज को जो डाला गया था उस पूरे सब्सटेंस को बनाने में उसका कितना हिस्सा है। दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब आपने 10 मोल एक सब्सटेंस बनाया 5 चीजों को मिलाकर, और वो 5 चीजों में दो मोल आपने ले लिए। तो किसी भी एक सब्सटेंस का उस पूरी चीज को बनाने में कितने परसेंट उसका हिस्सा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता था, जो एक सब्सटेंस है उसके मोल को डिवाइड कर देते हैं टोटल मोल ऑफ सब्सटेंस। दिस वाज द फार्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर आप देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A अपॉन टोटल मोल, तो यही तो लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल गैस का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया ना आपके पास गैस A का। तो यहां पर हमने ये लिखा है गैस A और B के लिए Na/Nt किसके बराबर होगा, XA के, और Np/Nt किसके बराबर होगा, Xb के। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 में जहां Na/Nt लिखा हुआ है यहां XA लिख दूंगा, जहां Np/Nt लिखा हुआ है यहां पर Xb लिख दूंगा। तो Pa/Pt किसके बराबर हो गया, XA के। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको कह दे कि टोटल प्रेशर एक गैस का इतना है और उसमें किसी भी एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर इतना है, बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा उस गैस का। तो उधर ये वाला फार्मूला आपने अप्लाई करना। और ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर बताओ जिसका मोल फ्रैक्शन इतना है और टोटल प्रेशर इतना है, तो फिर आपने यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। Pa किसके बराबर होगा, XA Pt के, और Pv किसके बराबर होगा, Xb Pt। समझ आ गई बात। So this was all about the Dalton's law of partial pressure statement, mathematical statement and its derivation regarding the mechanism.